सी यू इन माई 19th लाइफ पार्ट 13 की शुरुआत में हम देखते हैं जिम देखती है फर्स्ट लाइफ में वो राजा और कोई नहीं सोहा ही होता है जो खून लगी हुई तलवार लेकर जा रहा होता है। जिम उसके पीछे जाने लगती है। वहीं सोहा बिल्डिंग के अंदर आता है। तभी ऊपर से कोई गिरता है। सोहा देखता है वो बैंग है। वो बहुत डर जाता है। उसी समय वो किसी को भागते हुए देखता है और उसके पीछे जाता है। वहीं जिम भी भागते हुए बिल्डिंग के अंदर आती है। अंदर सोहा कुछ लोगों से लड़ने लगता है। तभी एक आदमी उसे मारता है। जिम अंदर आती है तो वो लाश देखकर डर जाती है। वो उसकी शक्ल देखने आगे बढ़ती है। तभी सोहा जाकर उसे गले लगा लेता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। बांग का आदमी वहीं छुपकर एक बैग लेकर खड़ा होता है और मिस्टर भी वहीं छुपकर सब देख रहे होते हैं। अब घर पर चेयरमैन बहुत परेशान बैठा होता है। तभी उसका मैनेजर बताता है उस एक्सीडेंट को सुसाइड केस डिक्लेयर कर दिया गया। ये सुनकर वो रिलैक्स होता है। कुछ देर बाद वहाँ जिम आती है। चेयरमैन कहता है उस इंसिडेंट के टाइम तुम सोहा के साथ थी। वो उसे कुछ पैसे देने लगता है। जिम कहती है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन कहता है मैं बस उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ तुम शांत रहो। बाद में कहना नहीं मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। वहीं बांग का आदमी बैग लेकर सोहा के घर के बाहर खड़ा होता है। उस इंसिडेंट के कुछ वक्त पहले ही बैंग ने उसे ये बैग देकर वहाँ से भाग जाने कहा था। अब घर पर ग्योंग और कांगमिन साथ खाना खा रहे थे। तभी जिम वहाँ आती है। वो ग्योंग को एक गिफ्ट देती है। उसमें एक ड्रेस होती है। वो देखकर ग्योंग बहुत खुश हो जाती है। अब बाहर जाकर जिम कांगमिन से कहती है मुझे अपनी फर्स्ट लाइफ याद आ गई। मैंने उसमें से एक आदमी को पहचान लिया है। इस लाइफ में वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वो कांगमिन से कहती है क्या तुम भी मेरी फर्स्ट लाइफ में थे? कहीं हम लवर्स तो नहीं थे? कांगमिन कहता है नहीं। वो उसे वापस उस बेल को छूने कहता है। जिम उस बेल को छूती है और उसे पता चलता है उस लाइफ में वो और सोहा लवर्स थे। उसमें सोहा की शक्ल बराबर नहीं दिख रही थी। जिम को लगता है वो सोहा ही है। ये जानकर वो बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। कांगमिन को याद आता है उसकी फर्स्ट लाइफ में वो भी था। सोहा ने किसी को मारा था और जिम बहुत रो रही थी। अब घर पर सोहा को अपने घर के बाहर एक बैग मिलता है और नोट मिलता है कि इसमें सब एविडेंस है। अंदर आकर सोहा वो देखता है। उसे पता चलता है जो उस एक्सीडेंट के वक्त ड्राइव कर रहा था वो और कोई नहीं जिम का पापा था। ये जानकर सोहा बहुत परेशान हो जाता है। वो बहुत उदास था। कुछ देर बाद वो अपने गार्डन में घूम रहा था। तभी उसे जिम का कॉल आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। जिम उसे कहती है अगर हम 1000 ईयर पहले मिले होते तो हम क्या होते? सोहा कहता है तुम बताओ। जिम कहती है एक आदमी और एक औरत ब्रिज पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े हैं और उनके पास फायरवर्क्स हो रहे हैं और वो दोनों पहली ही नज़र में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मगर हमें गद्दार कहकर मार दिया गया, इसलिए हम इस लाइफ में वापस मिले हैं अपना प्यार पूरा करने के लिए। ये सुनकर सोहा खुश होता है। वो दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। अब अगली सुबह सोहा रेडी होता है और वो प्रूफ डस्टबिन में फेंक देता है। कुछ देर बाद वो ऑफिस में आता है। जिम उसे देख रही होती है। तभी उसे उसके डैड कॉल करके कहते हैं मैं होटल की लॉबी में हूँ। ये सुनकर जिम तुरंत नीचे जाती है। वो वहाँ अपने पापा को देखती है और उन्हें वहाँ से जाने कहती है। सोहा भी उन लोगों को दूर से देख रहा होता है। जिम अपने पापा को जाने कह रही थी। वो उसकी बात नहीं मानता तो जिम उसे पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाती है और टैक्सी में बैठाकर छोड़ देती है। वो बहुत परेशान थी। तभी सोहा उसके पास आता है और कहता है हम खाना खाने चलते हैं, मैं कुक करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और जिम खुश होती है। वहीं यून और दोयुन साथ घूम रहे होते हैं। यून उसे कहती है मैंने सोचा है हम डेट नहीं करेंगे फिर भी मैं तुम्हें पसंद करूँगी। मुझे बस तुम्हें बताना था। तभी वो उसे अपनी फ्लावर रिंग देते हुए कहती है ये मैंने खुद बनाया है। मैं इसे अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ।
वो देखकर दोयुन बहुत हैरान हो जाता है। वहीं ऑफिस में हाना आकर मिस जैंग को फ्लावर्स देती है और कहती है मुझे ये डिलीवरी करने कहा गया था। मिस जैंग खुश होती है। तभी वो उसमें एक नोट देखती है। वहाँ लिखा होता है ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स थे, तुम्हें याद है? ये पढ़कर मिस जैंग बहुत डर जाती है। उसे याद आता है ये मिस मून यानी सोहा के मॉम के फेवरेट फ्लावर्स थे। वहीं घर पर सोहा जियूम के लिए खाना बनाता है। जियूम उसे अपने डैड के बारे में बताने लगती है कि उनके साथ मेरी कभी भी बेस्ट मेमोरी नहीं रही, मगर जब मैं अपनी आंटी के साथ रहने लगी तो हम बहुत खुश रहते हैं, वही मेरी फैमिली है। फिर सोहा उसे खाना देता है। जियूम को वो बहुत पसंद आता है। खाने के बाद वो सोहा के बेडरूम में जाकर उसके लिए गिफ्ट रखने लगती है। तभी उसे डस्टबिन में वो पेपर दिखते हैं। उसे भी पता चल जाता है वो एक्सीडेंट उसी के पापा ने किया था। ये जानकर वो बहुत परेशान हो जाती है। वो जाकर सोहा को गले लगाती है और उदास होती है। कुछ देर बाद वो अपने भाई के घर आती है और अपने पापा से कहती है कि तुमने अप्रैल 23, 1998 को वो मर्डर किया था। ये सुनकर उसके पापा बहुत डर जाते हैं। वहीं घर पर सोहा सब डॉक्यूमेंट्स जला रहा होता है। जियूम के पापा उसे कहते हैं मैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए साइड जॉब करता था, मैं किसी का मर्डर नहीं करना चाहता था, वो बस हो गया। ये सुनकर जियूम बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने पापा से कहती है तुम इंसान नहीं हो, इस लाइफ में मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके पापा को याद आता है उस एक्सीडेंट के वक्त उन्होंने ब्रेक मारने की बहुत कोशिश की थी, मगर उस ट्रक का ब्रेक फेल था। अब जियूम बाहर आके सोहा को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। वहीं घर पर सोहा को उस बैग में से एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। वहीं जियूम हाना से मिलती है और उसे कहती है वो कोई MI ग्रुप का ही था। हाना कहती है फिर वो एक ही शख्स हो सकता है, मिस जैंग। कुछ देर बाद वो मिस जैंग के पास गोल्फ क्लब में जाती है। मिस जैंग उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछती है और कहती है मुझे लगता है तुम उसके पीछे हो। चेयरमैन ने मुझे अपना मुंह बंद करने के लिए पैसे भी ऑफर किए थे। मिस जैंग हंसते हुए कहती है उस हादसे में उनका बेटा मरने वाला था, वो मुझे बचाने के लिए तुम्हें क्यों पैसे देंगे? मैंने ये कुछ नहीं किया है। जियूम कहती है अगर तुम नहीं थी तो कौन था? वहीं घर पर सोहा को उस वॉइस रिकॉर्डर में उसके अंकल की आवाज़ आती है जिन्होंने वो एक्सीडेंट करवाया होता है। वहीं जियूम सोहा के अंकल मिस्टर ली को आते हुए देखती है। वो मन में कहती है जिसे चेयरमैन को बचाना होगा वो कोई खास होगा। जियूम समझ जाती है वो उसके अंकल ने ही करवाया है। ये जानकर वो वहाँ से चले जाती है। अब घर पर सोहा को पता चलता है तो वो बहुत रोने लगता है कि उसके अंकल ने ऐसा क्यों किया होगा। उसे याद आता है उस एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान चली गई। वो बहुत टूट जाता है। तभी जियूम उसके घर आती है। वो वहाँ उन प्रूफ को जलता देखती है। ऊपर आके वो वहाँ सोहा को नीचे बैठा देखती है और उसके पास जाकर खुद भी वहाँ बैठ जाती है। सोहा कहता है जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता तुम मुझे ऐसे देखो। उस वक्त मुझे मरना चाहिए था, मगर वो लोग मारे गए, इसलिए मुझे खुश होने का कोई हक नहीं। जियूम कुछ सोचती है और उसे कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो जाकर पियानो पर वही पीस बजाती है जो बचपन में उसने जुआन के रूप में सोहा को सुनाया था। सोहा बहुत हैरान हो जाता है। वो उसके पास आकर कहता है तुमने ये कहाँ से सीखा? जियूम कहती है मैंने ही इसे बनाया था। जब तुम किसी को मिस करो तो ये बजाना, तुम्हें अच्छा लगेगा। जुआन ने भी उसे यही सब कहा था। जियूम कहती है जुआन ने तुम्हें यही कहा था ना? सोहा कहता है तुम्हें कैसे पता? जियूम कहती है क्योंकि मैं ही जुआन थी। सोहा हैरानी से उसे देखने लगता है और जियूम उसे देखकर मुस्कुराती है। यही ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।